Hello students, good morning all. Once again welcome to our online class. Dear students, we were reading our 8th class English lesson, our second book supplementary reader and our lesson number 5 Princess September. Means dear students, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो सियाम कंट्री का जो किंग और क्वीन है उनके पास 9 डॉटर है और उन्होंने अपने डॉटर्स का नेम अपने जो मंथ होते हैं उनके नाम पर निकाला, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, और उनकी जो लास्ट जो डॉटर होती है उसका नाम उन्होंने क्या निकाला, सितंबर। तो उस राजा की एक अलग सी हैबिट थी कि वो अपने बर्थडे पर किसी से गिफ्ट लेता नहीं बल्कि वो गिफ्ट देता है, और इसी प्रकार वो अपने डॉटर्स को अपने बर्थडे पर गिफ्ट देता है कि एक गोल्डन केज होता है और उसमें ग्रीन कलर का पैरेट होता है, और इस प्रकार जो सितंबर होती है उसका तोता है वो मर जाता है और उसके पास एक न्यू बर्ड आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ते हैं। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, वेक्स्ड होता है चिंतित, जो राजकुमारियाँ थी वो इसे चिंतित थी। एंड द पेरेट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और जो पैरेट थे वो भी बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे। बट प्रिंसेस सितंबर रन थ्रू ऑल द रूम ऑफ द पैलेस, परंतु जो प्रिंस सितंबर होती है वो महल के सभी रूम में दौड़ती है। सिंगिंग लाइक ए लार्क, लार्क होता है एक छोटे पक्षी की तरह गाते हुए। व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लीव राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइट एंगल, और जो छोटा पक्षी है, जो पक्षी उसके पास आया था वो नाइट एंगल की तरह गाना गाता हुआ उसके चारों तरफ दौड़ता है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, इसी प्रकार कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हैंड्स टुगेदर मीन्स आपस में डिस्कस करना, और फिर जो 8 जो प्रिंसेस थी उन्होंने आपस में डिस्कस किया। दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, वे उस सितंबर के पास गई और उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाकर बैठ गई। माई पुअर सितंबर, दे सेड, उन्होंने कहा कि माई पुअर सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, कि हम आपका जो ब्यूटीफुल पैरेट है वो जो मर गया है, जिसकी डेथ हो गई, उससे लिए हम सॉरी फील करते हैं, मतलब कि हम खेद प्रकट करते हैं। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, और कहते हैं कि ये जरूर आपके लिए एक दर्दनाक है कि आपके पास हमारे जैसा अब पेट मीन्स कोई पालतू पक्षी नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट, और क्या कहते हैं, इसलिए हम सभी ने आपके लिए हमने जो अपनी पॉकेट मनी बचा के रखी थी उससे हम सब ने ये डिस्कस किया है कि हम आपके लिए एक प्यारा सा ग्रीन और येलो कलर का पैरेट खरीदेंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर ने कहा कि आपका ऐसा करने के लिए धन्यवाद। फॉर नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास एक पेट पक्षी है। विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट, कहते हैं कि मेरे पास एक पेट पक्षी है जो मेरे लिए बहुत ही सुंदर सॉन्ग गाता है, और मैं नहीं जानती कि इस पृथ्वी पर मुझे क्यों व्हाइट, ग्रीन और येलो कलर के पैरेट की ज़रूरत है, कि मुझे येलो और ग्रीन पैरेट नहीं चाहिए। वेल ठीक है माय डियर, दे सेड, उन्होंने कहा कि ठीक है। इट इज़ अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, कि आपका इस पक्षी के बारे में बातें करना इतना अच्छा नहीं है, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। When the little bird fellow flies in and out just as he like, कि जब आपका पक्षी कभी बाहर चला जाता है कभी अंदर चला जाता है जैसे कि वो अब करता है। They looked round the room and raised their eyebrows, उन्होंने रूम में चारों तरफ देखा और अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया। Do you mind our asking where your bird is now? They said, उन्होंने कहा कि आप डू यू माइंड, और हमारे कहने का मतलब है कि आपका पक्षी है वो अब कहाँ है। ही हैज़ गोन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ सैड प्रिंसेस सितंबर, तो सितंबर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ की एक विजिट पर जा चुका है, कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक सैड आस्क्ड द प्रिंसेस, और उन राजकुमारी ने पूछा कि जब वो वापस आएगा तब आप
क्या करेगी उसके लिए। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, जो सेप्टेम्बर है उसने कहा कि वह हमेशा वापस आता है। वेल माई डियर, मेरी डियर, ठीक है। सेड दी 8 प्रिंसेस, जो 8 जो प्रिंसेस जो राजकुमार थी उन्होंने कहा कि माई डियर ठीक है। इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कहते हैं कि हमारी एक एडवाइस, हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि आपको कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। इफ़ ही कम बैक, यदि वो वापस आता है, एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी, कि यदि आप लकी, आप भाग्यशाली होंगी तो वो वापस जरूर आएगा। पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर, तो क्या कहा, पॉप क्या होता है, पुट, रखना, कि उसको पिंजरे में रखो, एंड कीप हिम देयर, और उसको वहाँ पर रखो। मतलब कि उनके कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि आप अपने पक्षी को पिंजरे में बंद रखें। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और एक यही एक रास्ता है जिससे आप उससे के पूरी तरह से कंफर्ट रह सकती है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड दी यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, उस यंग मीन्स जो सबसे जो छोटी प्रिंस सेप्टेम्बर थी, उसने कहा परंतु मुझे अच्छा लगता है कि जो वो रूम में उड़ता है, कि वो रूम में जब घूमता रहता है तो ऐसा देखकर मुझे अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर ओमनीवेसली, ओमनीवेसली मीन्स डराकर, उस जो सिस्टर जो प्रिंसेस की जो सिस्टर थी उन्होंने उसे डराते हुए कहा सेफ्टी फर्स्ट, कि पहले सेफ्टी होनी चाहिए। दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वे उठी और उसके रूम से बाहर चली गई। सेकिंग देयर हर हैड एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए वहाँ से रूम से बाहर चली गई। और जो सेप्टेम्बर होती है वो अपने आप को थोड़ा सा अनईजी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर। हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, मीन्स जो रॉयल कपल था उसके कितनी डॉटर थी। तो डियर स्टूडेंट, हमने लेसन में पढ़ा कि उनके कितनी डॉटर थी, 9। वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर्स, और अब क्या कहता है कि उन्होंने अपनी जो डॉटर थी उनका नाम जो साल के जो महीने होते हैं उनके आधार पर क्यों रखा। तो क्यों रखा, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा कि बिकॉज द क्वीन कुड नॉट रिकॉल मैनी नेम्स, की जो क्वीन थी उसको बहुत सारे नाम याद नहीं रहते थे। द किंग हैड ए पेकुलर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इट वाज कॉल्ड पेकुलर, कि राजा की जो एक अलग सी हैबिट थी वो क्या थी और उसे पेकुलर क्यों कहा गया। तो राजा की क्या हैबिट थी कि द किंग वाज टू गिव गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे रादर देन रिसीविंग देम, कि राजा है वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय गिफ्ट देता है। व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट्स, कि जो प्रिंस सेप्टेम्बर का जो पैरेट है वो गुम हो जाता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है कि वो कंटिन्यू लगातार रोती रहती है। व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू डू इट, और उसके मदर का रिएक्शन क्या होता है जब उसका पैरेट गुम होता है। तो उसकी मदर क्या कहती है कि सी वॉज वीपिंग नॉनसेंस, कि वो एक नॉनसेंस, एक बेहूदे तरीके से लगातार रोती रहती है। और वो उसकी जो मेड ऑफ ऑनर है उसे कहती है कि इट इज़ बेटर, ये अच्छा रहेगा कि द चाइल्ड टू स्लीप विदाउट सुपर, कि अच्छा रहेगा यदि जो बच्ची है वो बिना रास्ता किए हुए बेड पर जाए। What to do reaction indicate about the nature and temperament of each, कि क्या रिएक्शन होता है। जो प्रिंस होती है वो अब उसका जो पैरेट होता है वो गुम हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बहुत ही हृदय से लेती है और वो पूरी तरह से रोती रहती है। परंतु उसकी माँ हर मदर वॉज नॉट कंसोल्ड द चाइल्ड, उसकी मदर उसको बिल्कुल भी सांत्वना नहीं देती है। व्हाट पुल्ड द प्रिंस आउट ऑफ हर ग्लूम, जब प्रिंस होती है उसने अपने आप को इस दुख से कैसे बाहर निकाला कि एक छोटा पक्षी उसके पास आता है और उसके लिए वो एक सुंदर सा सॉन्ग गाता है। इससे वो अपने आप को बहुत ही कंफर्ट फील करती है और उस अपने पैरेट के बारे में भूल जाती है। हाउ डिड द मेड ऑफ ऑनर केम टू नो दैट द प्रिंस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड, कि जो उसकी मेड ऑफ ऑनर थी उसने किस प्रकार ये जाना कि जो प्रिंस है और जो उसका बर्ड है वो एक फ्रेंड
बन चुके थे। किस प्रकार से कि जब मेड ऑफ ऑनर होती है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, तो जो प्रिंसेस होती है वो अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है, और वो ये देखकर वो सब ये और उसे अपने हाथों से वो स्नान कराती है। तो ये सब देखकर जो प्रिंस जो उसकी मेड ऑफ ऑनर वो समझ जाती है कि ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग बट द ओल्ड पैरेट्स ऑलवेज रिसीव दैम व्हाट डिड दे से, कि जो न्यू बर्ड था वो एक नया सॉन्ग गाता, परंतु जो पक्षी जो पैरेट थे वो वही पुराने वाला को रिपीट करता रहता। तो क्या इसके कहने का मतलब क्या है कि द ओल्ड पैरेट्स ओनली रिपीटेड कि व्हाट दे हैड बीन टोट, कि उनको जो सिखाया गया था उसी को वो बार बार रिपीट करते। और क्या कहते थे वो बार बार, गॉड सेव किंग एंड प्रेटी पोली। What is the king's opinion about his counselor? Why did he form opinion? कि जो राजा का के जो काउंसलर थे उनके बारे में वो क्या सोचता है, क्या सोचता है वो, कि उसका ओपिनियन है कि वो लाइक पैरट्स, कि वो पैरट्स की तरह है और बार बार वो जो उनको सिखाया जाता है उनको रिपीट करते रहते हैं। The eight princes made of an offer to Prince September what? जो 8 प्रिंसेस थी उन्होंने उस सितंबर के लिए क्या ऑफर दिया, क्या ऑफर करती है वो, कि हमारे पास पॉकेट मनी है और हम आपके लिए एक दूसरा पैरेट खरीद कर लाएंगे। वाई इन योर व्यू डिड दे डू, आपके अकॉर्डिंग वो ऐसा क्यों करती है, बिकॉज दे फील्ड जीलियस ऑफ दिस सॉन्ग बर्ड, कि वो पक्षी सितंबर का पक्षी इतना अच्छा गाता है, इससे वो जीलियस फील करती है। व्हाट डिड दी सिस्टर एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड, और जो प्रिंसेस की सितंबर की जो सिस्टर है वो उसे पक्षी के बारे में क्या एडवाइस देती है, वो एडवाइस देती, हमने पढ़ा है कि वो एडवाइस देती है कि द लिटिल बर्ड को वो पिंजरे में बंद रखे ताकि वो उड़कर दूर नहीं जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।